Good morning students, welcome back to next part of class 6th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read part 3 of chapter number 5, A Different Kind of School. Students, you remember what we read in our last 2 parts? We read about a different type of school which was completely different from all other schools in this world. How was it different? It was different because apart from all the teaching things which should be necessary for a child to know, they were also taught the thoughtfulness. ठीक है, उनको जो चीज़ें पढ़ने और कैलकुलेशंस के लिए नेसेसरी है उनके अलावा एक ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जो शायद दूसरी स्कूल्स के करिकुलम का पार्ट नहीं था. वो क्या था बेटा? दैट वॉज थॉटफुलनेस और यू कैन से काइंडनेस. ठीक है, सो एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल हैड 5 days every term. Okay, so there are 3 terms in a year. Every term is of 4 months and every term every child used to have 5 days. What were those days? Blind day, lame day, डेफ डे, डम्ब डे एंड इंजरी डे. ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इस तरह से एक्ट करना होता था कि वो एक दिन पूरा दिन ब्लाइंड रहेगा या वो पूरा दिन अपना लेग फोल्ड करके एक क्रैच पे चलेगा. ठीक है, या फिर वो बहरा बनेगा या वो गूंगा बनेगा और एक्सपीरियंस करेगा उस हर एक बच्चे या इंसान की प्रॉब्लम को जो थ्रू आउट द लाइफ इस चीज़ को अपने साथ कैरी करते हैं. ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज़ है ऑफ लिसनिंग विद देयर आई साइट और विद देयर स्पीच, दे आर कॉल्ड द फिजिकली डिसेबल्ड. और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक नॉर्मल बच्चा समझ पाए, उसमें एक थॉटफुलनेस की फीलिंग डेवलप हो, इसलिए वो एक टीचिंग का पार्ट था उस स्कूल का और वो उस स्कूल को बाकी सारी स्कूल से completely डिफरेंट बनाता था. ठीक है, सो दैट स्कूल वाज डिफरेंट इन दिस वे एंड द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी E.V. Lucas, okay, he went to visit that school one day and he saw children, they were playing with so many difficulties, having a bandage on their eyes, they were using the crutch to walk and all sorts of physical disabled children. So he asked the principal that he was feeling very sad for all these students. उन्होंने प्रिंसिपल जो मिस बीम थी उनके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि उनको बहुत बुरा लग रहा है इस तरह से बच्चों को परेशानी में देख के. नो डाउट वो बहुत खुश हैं, नो डाउट दे ऑल आर वेरी हैप्पी, बट स्टिल ही इज़ फीलिंग पिटी फॉर देम. उनको बहुत फील हो रहा था. और मिस बीम ने जब ये चीज़ डिस्क्लोज की या रिवील की कि ये लोग एक्चुअली में फिज़िकली डिसेबल्ड नहीं हैं, तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई. चलो, ऐसा इन बच्चों के साथ नहीं है और वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे थे. दे वर ओनली प्लेइंग अ रोल of that particular type of physical disability. ठीक है, that was the part of their curriculum. वो उनके पढ़ाई का ही पार्ट था जो उस स्कूल में उनको सिखाया जाता था. ठीक है, and the students were enjoying everything. और जो बच्चे थे वो ये सब enjoy कर रहे थे, वो परेशान नहीं थे इस चीज़ से. ठीक है, when Miss Beam told each and everything to the narrator of the story, she took him to a girl who was having a bandage on her eyes. ठीक है, एक लड़की के पास लेके गए जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी. Now what will happen? अब क्या हम पढ़ने वाले हैं कि उस लड़की से क्या कॉन्वर्सेशन चलता है उस नरेटर का. ठीक है, वो क्या बात करते हैं उससे और क्या उसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, नहीं हो रही, या ये ब्लाइंड डे, लेम डे एक यूजलेस थॉट है ना. इन सब चीज़ों का पता चलेगा इस पार्ट में. So come along, we will start this part today. First word is exclaimed. What do you mean by the word exclaimed? To say something suddenly and loudly. किसी चीज़ को अचानक से और बहुत तेज चिल्लाकर बोलना. ठीक है, अरे वाह, ओ नो, ऐसे बोलते हैं ना. Hooray,
कुछ भी जो भी एक्साइटमेंट वाली जो हमारी वर्ड्स निकलते हैं, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो दुख में हो, हम जिस चीज़ को हमारे एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वी एक्सक्लेम। ठीक है, हम आश्चर्यचकित होते हैं। ऑफुल मीन्स वेरी बैड और अनप्लेजेंट, बहुत बुरा। ऑफुल मीन्स वेरी बैड, जो कि बहुत दुखी करने वाला हो। डोंट यू एवर पीप। नाउ द नरेटर इज टॉकिंग टू दैट गर्ल जिनके पास मिस बीम उनको छोड़ कर गई थी, है ना। वो ये कह के गई थी, आप पर्सनली बात करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ इनको सीखने को सच में मिल रहा है या नहीं। Either they are enjoying their act or not, or they are able to learn through this something, or they are not able to learn anything at all. It's all waste. Okay, so the narrator is trying to talk to that girl and he wants to collect lots of information from her. ठीक है, हम देखते हैं। अब वो नरेटर कह रहा है, क्या तुम पीप नहीं करती? पीप का मतलब पट्टी उठा के ऐसे देखना। ठीक है, पीप मीन्स उसमें से ऐसे थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं ना हम, जब हम खेल रहे होते हैं आँख मिचौनी, यस और नो, उस टाइम भी हम कर लेते हैं देखने के लिए कहाँ छुपाए, फिर कहते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई शी इज़ अ किड, वो एक लड़की है, बच्ची है, तो बच्चे तो चंचल होते हैं, है ना, दे आर सो एक्टिव। तो उन्होंने कहा कि कभी तुम पीप नहीं करती, डोंट यू एवर पीप, कभी इस पट्टी में से तुम देखते नहीं हो। आई आस्क द गर्ल, द नरेटर आस्क दैट गर्ल। ओ नो, शी सेड, अरे नहीं बिल्कुल नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, उसने बहुत ही जोर से बोला, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो एक चीटिंग होगी। सी हाउ गुड शी वॉज। ठीक है, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। बट she says one more thing, that she had no idea that how awful or how bad or how unpleasant it is to be blind. अंधा होना कितना परेशानी वाली प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, ये उसको कोई आइडिया नहीं था तब तक जब तक उसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था, जब तक उसने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। Until she had tied the bandage on her eyes, she was not at all able to know the experience of a blind. But now she has experienced and she is saying it's very bad to be blind. ठीक है, बहुत ही दर्दनाक होता है अंधे होना। कैसे होता है वो भी ये बताएगी ना। She will explain how is it worse to be blind. You can't see a thing. Now she is adding, you can't see anything. आप कुछ देख ही नहीं सकते। Imagine if you are closing your eyes for at least 5 minutes, okay, and you have to sit idle. You are closing your eyes and sitting. You can't see anything. Everything is black. Can you live with the same thing throughout your life? नहीं ना, तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा। तुम कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, when you are blind, you feel you are going to be hit by something every moment, और हर पल आपको क्या लगता है कि आप किसी से टकराने वाले हो। ओके, while you are walking you feel, see, run तो आप कर ही नहीं सकते, you cannot run if you are blind because you don't know what obstacle comes in front of you. Maybe you fall, maybe some ditch, कोई खड्डा हो, कोई भी इस तरह की चीज़ या कोई हर्डल आपके सामने आए, आपको नहीं पता चलेगा। Every time you have to carry a stick or you have to take help of someone who can see. ठीक है, but while you are walking, every time you feel as if you will get hit by something. आपको किसी न किसी चीज़ की ठोकर लग सकती है। हर टाइम आपके मन में ये डर बना रहता है। ओके, it's such a relief just to sit down. Now she's saying when she sits, when she's acting as a blind child and she sits down, she feels a great relief. उसको सबसे अच्छा महसूस तब होता है जब वो बैठी हुई होती है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू बी हिट बाय। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अभी टकरा जाएगी या टकराने वाली होगी। ठीक है, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड. नाउ द नरेटर आस्क्ड दैट गर्ल, आर योर हेल्पर्स काइंड इनफ टू यू? The persons or the children who are helping the blind children, are they good enough? Are they fair enough? वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या तुम्हें परेशान करते हैं? ठीक है, जो लोग आपको
इधर उधर जाने में हेल्प करते हैं, वो बच्चे आपको तंग तो नहीं करते, या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नाउ सी व्हाट शी सेज, ghastly. See, it is GHASTLY, it's not ghastly, ठीक है, it's ghastly. आपने ghost ये वर्ड सुना है ना? This is not ghost, okay? How will you pronounce it? You will pronounce it ghost, ठीक है, ghost. And this is ghastly, okay? This is not ghastly. ghastly नहीं बोलेंगे बेटा इसको. This is only ghastly. Fairly, the girl said, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Now she says to the narrator that yes, they are good enough. Okay, the helpers, they are very good, but they are not as good as the one who is experienced. How? जो लोग blind होते हैं खुद, एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं और जब उनकी टर्न आती है हेल्प करने की तो वो बेटर हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ ब्लाइंड एंड देन दे हेल्प हिम और हर, ठीक है, क्योंकि वो पहले एक ब्लाइंड बन चुके हैं एक दिन, तो उनको पता है क्या क्या उनके मन में चलता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो वो लड़की कह रही है कि हेल्पर्स बहुत अच्छे हैं, पर जब मैं हेल्पर बनूंगी तो मैं बहुत अच्छी बनूंगी, क्योंकि मैं ब्लाइंड का भी रोल प्ले कर चुकी हूँ, ठीक है. Those that have been blind already are the best helpers. देखो, यही बात मैंने आपको अभी बताई, जो ब्लाइंड एक्ट कर चुके हैं दे आर द बेस्ट हेल्पर्स, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द ब्लाइंड चाइल्ड्स पार्ट. ओके, इट्स परफेक्टली ghastly नॉट टू सी. ghastly का क्या मतलब है? कॉजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, बहुत ही भयानक, डरावना, ठीक है. ghastly मीन्स जो बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना डरावना होता है, ठीक है. इट्स परफेक्टली ghastly नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. वो कह रही है बहुत डरावना होता है अगर आप देख नहीं सकते तो, और मैं चाहती हूँ एक बार आप भी ये चीज़ ट्राई करना, सो दैट यू विल फील हाउ इट सीम्स टू अ पर्सन हु इज ब्लाइंड. Shall I lead you anywhere? I asked. Now he asked that girl, क्या मैं तुम्हें कहीं लेके चलूँ, तुम्हारी हेल्प करूँ कहीं लेके चलने में, ठीक है. She asked that girl. Now troublesome, causing trouble, pain, etc. over a long period of time. So troublesome का मतलब होता है काफ़ी लंबे टाइम से आपको प्रॉब्लम कर रहा है कोई, ठीक है, परेशानी कर रहा है. Oh yes, she said. उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी हेल्प करो and let me move from this place. Let's go for a little walk. ठीक है, फिर उसने बोला चलो हम एक वॉक पे चलते हैं पास में ही. Only you must tell me about things. What is the condition? The condition is the narrator will have to tell the little girl who is acting as a blind child that he will narrate each and everything he will see. वो जो भी चीज़ आसपास में देख रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में इस लिटिल गर्ल को बताएंगे, ठीक है. उसने ये कंडीशन रखी कि हम घूमते हैं लेकिन घूमते घूमते आप मेरे को आसपास की सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहना. I shall be so glad when today is over. Now this girl added one more thing. She said, I will be the most happiest person when today's day will be over. वो कह रही है मैं सबसे ज़्यादा खुश आज तब होंगी जब आज का दिन ख़त्म होगा और मेरे आँखों से ये पट्टी हट जाएगी. The other bad days can't be half as bad as this, she is saying. जो और जो बुरे दिन हैं, बुरे दिन कौन से बेटा? When they have to act as a lame, as a deaf, as a dumb and an injured person. ठीक है, ये बाकी के अलग दिन थे. वो कह रही है ये दिन, आज का जो दिन है, the blind day is the worst. Okay, and the other days cannot be as worst as this. जो बाकी के दिन हैं परेशानी वाले वो इतने बुरे नहीं हो सकते जितना कि अंधा होना होता है. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. Now she's saying, she hasn't experienced, she's saying that when your leg is tied and you have a crutch to move and you hop on one of your leg to walk, it's very funny.
ठीक है, वो कह रही है कि जब हम लंगड़े का रोल प्ले करते हैं, हमारी एक पैर बांध देते हैं और हम क्रच की हेल्प से चलते हैं, कूद कूद के, उछल उछल के, तो मुझे लगता है शायद वो बहुत फ़नी होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आई गेस, ये गेस कर रही है, इसने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी, है ना। शी इज़ ओनली थिंकिंग कि अगर लंगड़ी का रोल मेरे को मिले तो वो ज़्यादा इंजॉय करेगी। हैविंग एन आर्म tied up is a bit more troublesome. She is saying, and if our arm is tied, अगर हमारा हाथ बांध देते हैं ऐसे कि हम काम नहीं कर पाए, ठीक है, वो हो सकता है शायद थोड़ा और परेशानी करने वाला हो। Maybe that is more troublesome because you can't eat without help and things like that. Because when your hands are tied, you cannot eat with your own. You have to take help of someone else. Okay, I don't think I'll mind being deaf for a day. And now she is saying that even being a deaf is more easy. अंधे और लंगड़े और हाथ में आपके हाथ बंधे हों, उसके अलावा अगर वो बहरी होगी तो वो और भी easy होगा. Just have a look at this picture. Here, this is the narrator of the story. This is a blind girl whom he is talking to, and this is a girl about whom he will explain. यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, वो इस लड़की के बारे में बता रहा है और ये इमेजिन कर रही है, ठीक है, और ये इमेजिन करके बता देगी कि ये कौन है. She will tell the narrator about which girl he is talking to her. All right? At least not much. Okay, when she will be deaf for a day, she will be okay with it. ठीक है, एक दिन अगर हम deaf हैं, if we are acting as a deaf person for one day, she will be okay with it. Okay, that will not be more troublesome. But being blind is so frightening. Frightening means डरा देने वाला, ठीक है. वो कह रही है but see all these things which she is talking about, being lame, being deaf, dumb, whatever. Now she is saying इनके अलावा अगर अंधा होना है तो वो तो बहुत ही डरावना है, ठीक है. That is the worst part. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? Now she said, मेरा सिर दुखता रहता है. Head aches. Aches means pain. आपके सिर में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है. My headache all the time. She is saying, when I am acting as a blind girl, throughout the day, my head is paining. What she is thinking, उसका सिर क्यों दुखता है? इसलिए दुखता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो ठोकर खाने वाली, अब वो गिरने वाली है, कहीं कोई चीज़ में वो ना गिर जाए, कोई चीज़ उससे ना टकरा जाए, ठीक है. That is why, thinking all these things, she was getting a headache that day. Where are we now? Now she asked the narrator, where are we now? अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? In the playground, I said. The narrator said, हम लोग एक playground में पहुँच गए हैं. We are walking towards the house. हम एक घर की तरफ जा रहे हैं. Okay? We are walking towards a house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. Now he adds one more thing to explain the blind girl, that Miss Beam, who is the principal of that school, she is walking up and down the stairs of the garden with a tall girl. उसने बोला कि मिस बीम जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो एक लंबी सी लड़की के साथ सीढ़ियों पे ऊपर नीचे आ जा रही हैं गार्डन की, ठीक है. अब वो लड़की जो ब्लाइंड है, शी इज़ गोइंग टू आस्क दैट नरेटर कि वो कैसी दिखती है, ठीक है, और फिर वो सब बताएगी कि ये वो लड़की है. ओके, चलो हम पढ़ते हैं. सी, दिस इज द गर्ल दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो नाउ कम वील सी. टाइंग अप मीन्स टू फासन और बाइंड सिक्योरली. किसी चीज़ को पकड़ के अच्छे से बांध देना, दैट इज कॉल्ड टाइंग अप. व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. हु इज द लिटिल फ्रेंड? नरेटर की लिटिल फ्रेंड कौन है? द गर्ल हु इज एक्टिंग एज अ ब्लाइंड गर्ल, ठीक है, जिसकी पट्टी बंधी हुई थी आंखों पे. वो पूछ रही है व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग. जो टॉल सी गर्ल आप जिसकी बात कर रहे हो, जो प्रिंसिपल के साथ ऊपर नीचे घूम रही है सीढ़ियों में, उसने क्या पहना हुआ है? अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. द नरेटर सेड शी इज वेयरिंग a blue
कॉटन स्कर्ट विद अ पिंक ब्लाउज. उसने एक नीली कलर की स्कर्ट पहनी हुई है कॉटन की और एक पिंक कलर का शर्ट या टॉप पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. और उसने क्या कहा, फटाफट से कहा, मुझे लगता है कि वो मिली है. शी इज मिली. What color is her hair? Now she also wants some more description about that girl. Okay, वो कुछ और जानना चाहती है, फिर वो perfectly बता देगी finally कि ये वही लड़की है. What color is her hair? उसके बालों का क्या कलर है? She wants to know with the narrator. Very light, I said. And the narrator said the color of the hair is very light. बहुत ही light color है. That's not dark. Black नहीं है, बहुत light color है. Yes, that's Millie. She is the head girl. Now the blind girl said, ये मिली ही है. ये कौन है? ये हमारी स्कूल की head girl है. You all must be having head girls and head boys in your school, don't you? Yes, we all have, है ना. जो हमारी सीनियर मोस्ट जो क्लास होती है उसमें से हम एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल बनाते हैं जो स्कूल को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने हाउसेस को. ठीक है. There's an old man tying up roses, I said. Now देखो शर्त क्या थी कि हम घूमने जा रहे हैं दोनों. क्या शर्त थी कि आप मेरे को आसपास क्या हो रहा है वो बताओगे. यू विल टेल मी व्हाट्स गोइंग अराउंड अस. ओके, सो फर्स्ट थिंग ही सेड वाज वी आर मूविंग टू अ गार्डन. देन ही सेड दैट ही सीज मिस बीम along with a tall girl. He explains the character of the girl, how what she's wearing, how she looks like. Then he explains one more thing to that little girl, that he can also see an old man who is tying up roses. एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है जो कि रोज के जो गुच्छे हैं उनको पकड़ के बांध रहा है. just have a look at this man and she is just thinking. ये डॉट्स 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 दिख रहे हैं बेटा, इसका मतलब she is thinking. ये सोच के बताती है कि कौन है ये आदमी. अभी बताएगी. Yes, that's Peter. She is 100% sure he is Peter. Who is Peter? He is the gardener. Gardener means माली, जो गार्डन में काम करता है. ओके, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन एज अ जॉब. जिसकी जॉब होती है कि वो गार्डन में काम करे, घास को अच्छे से काट के रखे, फ्लावर्स को अच्छे से मेंटेन करे, क्लेनलीनेस अच्छे से रखे गार्डन में. ठीक है. टाइम टाइम पे पानी देना, मैन्योर्स देना, फर्टिलाइजर्स देना, इनको बोलते हैं गार्डनर्स. सो दैट वाज अ पीटर एंड ही वाज अ गार्डनर. He is hundreds of years old. She added, वो 100 साल से भी ज़्यादा है. वो इतने बूढ़े थे कि वो ऐसे लगता है it seems he is more than 100 years. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. Now the narrator explains one more character. What was that? He said, यहाँ एक लड़की आ रही है. Here's a girl, she is coming and she is having curly red hair. कैसे बाल है उसके? कर्ली है, घुंघराले. कर्ली मीन्स मैगी जैसे. ठीक है. मैगी यू ऑल नो, मैगी खाते हैं ना. मैगी कैसी होती? ऐसे. ठीक है, ऐसे. ठीक है. तो ऐसे हेयर हैं, दे आर कर्ली एंड दे आर ऑफ रेड कलर. She is on crutches. और वो किस पे चल रही है? बैसाखी पे. I told you the meaning of crutches. बैसाखी. ठीक है. That's Anita, she said. और उसने तुरंत पहचान लिया कि वो कौन है. She is Anita. And so we walked on. और नरेटर और वो जो ब्लाइंड लड़की थी वो चलते गए और आगे. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. Gradually means slowly, धीरे धीरे धीरे. ठीक है. Gradually means slowly moving or changing. ठीक है. Gradually मतलब धीरे धीरे उसके मन में क्या विचार आया. The narrator thought about something. What? He said that he was 10 times more thoughtful than ever he thought he could be. वो जितना थॉटफुल था, जितनी उसमें दया भावना थी, उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई. 10 टाइम्स मीन्स 10 गुना ज़्यादा उसमें थॉटफुलनेस की फीलिंग आ गई. ये सब देखकर. ठीक है.
I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. And he also realized one more thing, that when he gets a chance to describe the people to somebody who is blind, that would be more interesting for him. ठीक है, वो उसके लिए और भी इंटरेस्टिंग होगा अगर वो किसी ब्लाइंड की हेल्प करेगा, इस सेंस में कि वो उसको उसके आसपास की चीज़ें अपनी आंखों से देखकर बताए, सो दैट द ब्लाइंड पर्सन विल फील दैट ही इज़ नॉट ब्लाइंड, वो भी देख सकता है. सी इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना बेटा, दे कैन इमेजिन कि ऐसा है, कोई ऐसा दिख रहा है, ऐसा पेड़ है, ऐसा गार्डन है, रोड पे आप गाड़ियाँ देख रहे हो, कलरफुल गाड़ियाँ जा रही हैं, है कि नहीं, बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एटलीस्ट दे कैन इमेजिन. सी इफ़ दे कैन नॉट सी, कम से कम वो सोच तो सकते हैं. आप अपनी आँखों से अगर उनको देख के बताओगे या फिर आप हेल्प ही नहीं करोगे तो वो तो वैसे ही बैठे हैं चुपचाप, है ना. उनकी अगर आप हेल्प करते हो, एक्सप्लेन करते हो उनको, तो उनमें भी वो लाइवलीनेस आती है. ठीक है, जो हैप्पीनेस आप में होती है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द थिंग्स व्हाट यू सी विद योर ओन आइज. ओके, व्हेन I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Now it's the time he has to leave. नरेटर को अभी जाना है और वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि उन्हें जाना है. वो थोड़ा और समय यहाँ रुकना चाहते थे. उनको इतनी अच्छी फीलिंग उस स्कूल में रहकर आई कि वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, बट ही हैड टू गो. उसको जाना तो था ही. She replied, then there's something in my system after all. आपका जाने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो आपको पकड़ के रख रहा है. कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको लगी है ज़रूर, जिसकी वजह से आप यहाँ से नहीं जाना चाहते. ठीक है, सो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. The principal, Miss Beam, she was also very happy. Now just have a look at this picture. This is the girl Anita she was talking about in the previous slide. This is a girl जो अंधी थी, जिसके साथ नरेटर खड़े थे और एक लड़की को इमेजिन करा रहे थे ना उसको. कर्ली हेयर, देखो मैगी जैसे बाल है ना, एंड शी इज वॉकिंग ऑन क्रचेस. ये देखो, दिस इज वॉट क्रच इज. ओके, इट हेल्प्स यू टू वॉक व्हेन यू आर what you are not able to walk. So this was the girl Anita and she could just imagine. Now the story is over. कुछ आपके मन में आया? Did you have any thought, any change in your thought after reading the whole story? Yes, you should be kind or thoughtful towards the physically disabled persons. ठीक है, कभी भी ऐसे मत सोचो कि ये हमसे कमज़ोर हैं या ये हमारे टाइप के नहीं हैं. ठीक है, हम तो बहुत ही स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है बेटा. दे आर स्पेशल टू. ठीक है, कभी भी आप, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन बी विद यू इन फ्यूचर. गॉड फॉरबिड्स, इफ एनीथिंग हैपन्स टू अस इन फ्यूचर, देन अगर हम थॉटफुल नहीं होंगे उन लोगों के साथ, अगर हम काइंड नहीं होंगे उन लोगों के साथ, और भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड्स, अगर हमारे साथ कोई ऐसी वियर्ड सिचुएशन आती है जिसमें हम हमारे कोई बॉडी पार्ट्स या कोई भी चीज़ को हम गवा दें, तो हमें कैसा लगेगा. सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड एवरी डे वी गेट अप फ्रॉम द बेड कि हमें आपने हर चीज़ दी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और जो आपके आसपास में अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड लोग देखते हैं तो उनके प्रति भी आपका मन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. ठीक है, काइंड होना चाहिए, उन पे दया नहीं आनी चाहिए आपको. यू शुड नॉट फील पिटी, यू शुड हेल्प देम इफ़ दे नीड. ठीक है, किसी भी तरह से उनको आप कंफर्टेबल करो, है ना. आपको मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस पार्ट्स में दैट यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल. ठीक है, ताकि उनको अपनी डिसेबिलिटी का दुख ना हो या उनको वो चीज़ फील ही ना हो. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल वी रेड इन दिस पार्ट. वी विल मीट with the next part of question answers of this chapter. Until then, keep reading, enjoy, have a great day, beta.